सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवादिदेवी खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की जय। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की राजसी अमुक बस महामुनिराज की जय। बोलो परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पठियान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन की मुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगति तत्त्वा सत्यहिताभ्युद्यता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्तते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मः का शुचिर्ह यश्मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायोदितं जन्म मदरेव मोहजनकाः का स्नेहा के च दर्शवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्माद् भय में मरणा दन्धादपि को विशिष्यते को सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममिबुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यजेतदप्रार्थिनं नाम। धर्मस्नेही भवात्माओं, 9वें नंबर का छंद चल रहा है। इस 9वें नंबर के छंद में 2 प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न तो है कि पातुम यानी पीने योग्य कर्ण अंजलि भी कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा अमृतम एव अमृत के समान किम वह क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सदुपदेश अमृतम इव बुध्यते, जो समीचीन गुरुओं का उपदेश है वह अमृत के समान जानना चाहिए। कोई आपसे कहे क्या आप अमृत का पान करते हो, ठोक करके कहो
कि हम आज भी अमृत का पान करते हैं। धर्मामृत ऐसा अमृत है जिस अमृत का पान करके व्यक्ति हमेशा के लिए वह अजर अमर बन जाता है। विद्वान लोग तो इस अमृत का अच्छी तरह, इस शास्त्र रूपी समुद्र का अच्छी तरह मंथन करके और इसमें से अमृत निकालते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। इसलिए इस जिनवाणी को अच्छी तरह से, कवि दौलत राम जी हुए हैं, उन्होंने जिनवाणी की स्तुति बहुत अच्छे ढंग से की है। वो पंक्तियां भी आप लोगों के सामने रख देते हैं। नित पीज्यो धीधारी, जिनवाणी सुधा सम जान के, नित पीज्यो धीधारी। नित यानी हमेशा, पीज्यो पियो, कौन? धीधारी। धीधारी आप कौन है? धीधारी यानी धी मान होती है बुद्धि, घी नहीं समझ लेना। कुछ लोग जो तोतले होते हैं वो धी बोलो, उसका बोलो घी, तो घी को बोलते हैं धी, और उसका वो बोलो धी तो कहते हैं घी। तो उसको धी यानी बुद्धि को धारण करने वाले, हे बुद्धिधारी, जिनवाणी को सुधा सम जान करके, यानी अमृत के समान जान करके उसका पान करना चाहिए। अच्छी एक अंजलि से नहीं, महाराज कितनी अंजलि से भोजन पान करते हैं? 2 अंजलि से जैसे भोजन पान महाराज करते हैं, ऐसे ही आप दोनों कर्ण रूपी अंजलि के माध्यम से। अब महाराज कौन से कान से सुने? बाएं कान से सुने कि दाएं कान से सुने? तो आप दोनों कान से एक साथ अच्छी तरह से पान करो। वीर मुखारो बिंदते प्रकटी, जन्म जरा गद टारी, गौतमादि गुरुर घर घट व्यापी, परम सुरुचि कर तारी, नित पीजो धीधारी। वीर मुखार विंदते प्रकटी, भगवान के ये मुखार बिंद से निकली हुई है, मुख कमल निर्गता। भगवान की वाणी कहाँ से खिलती है? तो आप लोग कहते हैं सर्वांग से, लेकिन ये सर्वांग से एक मत नहीं है, हमारे यहाँ 2 मत हैं। एक मत तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उनके मुखार विंद से यह वाणी निकली है, क्योंकि वाणी के निकलने का स्थान मुख कमल हुआ करता है। मुख कमल वासिनी सरस्वती देव्य ही, सरस्वती देवी मुख कमल में विराजमान होती है, और बिना ओंठ हिलाए, बिना गले का प्रयोग किए हुए वह उनके मुखार बिंद से निकली। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान तो हाथ पर हाथ रख कर के बैठे हैं, और जब उनकी वाणी निकलती है तो पता नहीं चलता कहाँ से निकल रही है, यानी सर्वांग से वह गुंजायमान होती है। जैसे भरे मेघ दल जब गरजते हैं, उनकी गंभीर गर्जना होती है, ऐसे ही उस गंभीर गर्जना के साथ भगवान की ये वाणी कहाँ से निकल रही है? भगवान के ही अतिशय से वह निकलती रहती है। तो ऐसी सबको प्रिय लगने वाली और उस
वाणी को सुनकर के भव्य जीव रूपी वहाँ पर जो बैठे रहते हैं उस पान करके अपने आप को अजर अमर बना लेते हैं। ऐसी वह दिव्य धुनी भगवान की होती है। आप लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें दिव्य धुनी नाम का एक प्रातिहारी, उसकी महिमा उसमें कही गई है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग श्रेष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यधुनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। भगवान की वाणी किस मार्ग का अन्वेषण करने वाली है? स्वर्गापवर्ग गम मार्ग। स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष मार्ग का वह कथन करने वाली है। उसको ही खोजने वाली, उसको बताने वाली है। हे भव्य जीव, आप अपना ऐसा आचरण करो जिसके माध्यम से स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग गमार्ग विमार्ग निष्ठा, वह इसकी खोज करने वाली इष्ट है। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, तीनों लोकों के जीवों के लिए वह सद्धर्म समीची धर्म, धर्म का वर्णन करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सद्धर्म का कथन करने वाले बिरले लोग मिलते हैं। सद्धर्म कथनैक, भगवान की जो वाणी होती है उस सद्धर्म का वर्णन उसमें करने में, ऐसी वह कुशल वाणी होती है। सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यधुनिर ते, आपकी वह दिव्य धुनि भवति ते विशदार्थ सर्व, विशद अर्थ को लेकर के होती है। एक एक शब्दों में अनंत अर्थ गर्भित होकर के चलते हैं। निकालो, निकाल सको कितना निकाल। सभी जीवों का वह कल्याण करने वाली जिनेन्द्र भगवान की वह वाणी होती है। भाषा स्वभाव परिणाम, सर्व भाषा में परिणमन करना जिसका स्वभाव है। किसी भी प्रकार का कहाँ भी पूरे तीनों लोगों के जीव कोई कहीं से भी आ जाए तो भी वह उनमें भाषा वो निकल आती है, सभी भाषाओं में परिणत हो जाती है और लोग उस भाषा को समझ लेते हैं। ऐसी वह जिनेन्द्र भगवान की वाणी। तो यहाँ वीर मुखार विंदते प्रकटी जन्म जरा गद टारी। जन्म जरा और गद माने क्या होता है? रोग। जन्म जरा रूपी रोगों को वह दूर करने वाली है। गौतमादि गुरु उर घट व्यापी, वहाँ से वह भगवान की वाणी निकली और गौतम आदि जो गुरु हुए उन्होंने अपने घट में उसको, ऐसी वह जो गणधर परमेष्टि होते हैं एक अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का रूप दे देते हैं। और एक अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट उनको चाहिए, इतना नहीं, बहुत बताया, बहुत छोटे समय में, और उसको यूं रख करके यूं करके और यूं रख दिया। यानी वह अंकों में इस प्रकार से उसको बांध देते हैं कि उनमें से फिर जब जैसे करना है वैसे जो निकालना है, विश्व के समस्त उसमें से विषय निकलते चले जाते, कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसे बंधन में बद्ध करके और उसको भर देते हैं और फिर निकालते रहो।
ऐसी परम सुरुचि करतारी, परम उत्तम रुचि को करने वाली वह वाणी जिनेंद्र भगवान की सुधा के समान होती है। सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन, मिथ्या जलद निवारी। क्या कहा जा रहा है? सलिल समान कलिल मल गंजन, जैसे जल होता है वह जल कलिल मल उसको धो देता है, ऐसे ही हमारे अंदर जो पाप मल है उसको जल के समान वह जिनवाणी धो देती है। बुध मन रंजनहारी, जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको उनके मन को रंजायमान करने वाली, यानी आनंदित देने वाली, रंजन करने वाली, आनंदित बुद्ध लोग उसको सुन करके बहुत आनंदित होते हैं। भंजन विभ्रम, विभ्रम का क्या हो जाता है? भंजन यानी नाश हो जाता है। धूलि प्रभंजन, मिथ्या जलद निवारी। इस प्रकार से मिथ्या रूपी जो धूलि है वह धूलि भी धुल जाती है, ऐसे वह जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है, इससे मिथ्यात्व रूपी यह धूलि प्रभंजन आदि है, विभ्रम आदि है, सब नष्ट हो जाते। कल्याणक तरूप वन धरनी, तरनी भव जल तारी, बंध बिदारण पैनी छेनी, मुक्ति न सैनी सारी। कल्याणक तरु उपवन धरनी, तरनी भव जल तारी, यह अनेक कल्याणक रूपी वृक्ष के उपवन इस जीव के अंदर उत्पन्न करा देती है। यानी जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने अंदर धारण करता है या इसको अमृत मान करके पीता है, उसका कल्याण नियम से होता है, ऐसा जानना चाहिए। भव्य है, एक दिन अवश्य उसका कल्याण होगा। तरनी भवजल तारी, संसार रूपी समुद्र से तारण करने के लिए तरनी नौका के समान है। बंद विदारण पैनी छेनी, पाप रूपी बंद का विदारण करने के लिए पैनी छेनी है। और मुक्ति नशैनी सारी, यानी मुक्ति के लिए यह सोपान का कार्य करती है। सुपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानुकला अविकारी, मुनिमन कुमुदनी मोदन शशिभा, समसुख सुमन सुबारी। स्वर और पर के स्वरूप को, प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी, जैसे भानु जो बादल आदि से रहित होता है, सूर्य, वह जैसे सब कुछ पृथ्वी पर प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही यह जिनवाणी भी भीतर और बाहर के सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाली है। मुनि मन कुमुदनी मोदन, मुनि रूपी मन कुमुदनी को मोदन यानी खिलाने के लिए, शशिभा समसुख सुमन सुबारी, जैसे चंद्रमा होता है वह कुमुदनी को खिला देता है, ऐसे मुनि मन रूपी कुमुदनी को खिलाने के लिए यह चंद्रमा के समान समसुख सुमन प्रदान करने वाली जिनवाणी। जाके सेबत बेबत निज पद, नसत अविद्या सारी, और तीन लोकपति पूजत जाको, जानत जग हितकारी। जिसके सेवन करते ही निज पद प्राप्त हो जाता है और नसत अविद्या सारी, सारी की सारी अविद्या नाश को प्राप्त हो जाती है, और तीन लोक जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे तीनों लोकों के लिए यह हितकारी है।
कोटि जीव सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी। और दौल अल्पमति के मुँह कहे यह अधम उदाहरण हारी। नित्य पीजो दीधारी जिन बाणी सुधा सम जान के। नित्य पीजो, करोड़ों जिब्बाएं भी अगर जिन वाणी की महिमा करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी अच्छे अच्छे पविधारी ऐसे बुद्धिधारी भी उसकी महिमा, पवित्र संयम आदि को धारण करने वाले भी उसकी महिमा नहीं कह सकते। पर यहाँ पर दौलत राम जी कहते हैं अल्पमति कैम कहें, हम तो अल्पमति हैं, इसकी महिमा हम कैसे कह सकते हैं। अर्थात नहीं, यह अधम उदाहरण हारी। अधम यानी ये पतित को भी, पतित से भी पतित व्यक्ति को भी उद्धार कराने वाली यह जिन वाणी हुआ करती है। इसलिए इस जिन वाणी का पान प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन इसकी महिमा बिरले लोग ही समझ पाते हैं। और घर में कोई अगर खाने की चीज़ रखी हो, अच्छी आई हो, तो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक अपने चित्त में ही वह रखी रहती है। इसलिए इस जिनवाणी का पान करो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ में लिखते हैं, कुशलस्य तपो, कुशल व्यक्ति का तप होता है। निपुणस्य संयमो, निपुण व्यक्ति का संयम होता है। समपरस्य वैराग्यो, जो समता को धारण करने वाला है उसका वैराग्य होता है। कुशल व्यक्ति का तप, निपुण व्यक्ति का संयम, और जो समता से युक्त होता है उसका वैराग्य। लेकिन शुद्ध भावेणे तत्य, जो शुद्ध की भावना करता है उससे तीनों, यानी कि शुद्ध की भावना करने वाले का तप भी व्यवस्थित होता है, संयम भी व्यवस्थित होता है, और उसका वैराग्य भी बना रहता है। शुद्ध भावना से ये तीनों की सिद्धि हो जाती है। तम्मा शुद्ध भावड़म गुणः। हे भवात्मन, इत शुद्ध की भावना करो। कैसे करें भावना? तो जो कुछ भी आता है उसी को निरंतर, ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी का अगर एक शब्द भी आपके अंदर आ गया और उसी को बांध करके आपने उसकी आराधना की तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी तो एक अक्षरमयी ही, वह ओंकारमयी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। यह एक अक्षर रूपी दुन्यात्मक रूप में निकली, फिर उसको सर्वभाषामयी, सर्व अक्षरमयी वह उसका अतिशय है। तो अगर आप मात्र इस ओम को ही भगवान की वाणी मान करके और निरंतर इसका उच्चारण करते रहो और मन को एकाग्र करके इसी में पंच परमेष्टि विद्वान है, इसी में ही द्वादशांग है, इसी में ही लोक है, इसी में ही चारों अनुयोग है, सब कुछ इसी में है। और उसको अपने चित्त में रह करके प्रतिदिन आप बैठे बैठे शांति से एक स्थान पर और उसका पान करते रहो और ऐसा महसूस करो कि मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान कर रहा हूँ, तो भी काम हो जाता है। इसलिए इसकी अच्छी तरह से, जिन्होंने भी, हमने आपको बताया था कि एक चोर के नियम था, उस चोर का क्या नियम था कि हम वहाँ से निकलेंगे तो उनके वचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि पिताजी ने भी कह दिया था बेटा वहाँ से निकलो तो कान में उंगली डाल करके निकलना।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपनी परंपरा से अपना धंधा चल रहा है, अगर जिनवाणी के कान में वह वाक्य पड़ गए तो ये धंधा सब चौपट हो जाएगा। लेकिन उस चोर ने जब वहाँ से निकला और उसको उपट्टा लगा, ठिप्पा लगा, और कान में से उंगली निकल गई, और वहाँ से मंदिर से निकल रहा था और उसके जहाँ सभा चल रही थी वहाँ से निकला, उसके कान में पड़ गया कि देवों की पलकें नहीं झपकती हैं। बस इतने में ही उसने दो शब्द सुने और दिमाग में बैठा लिया। जब वह चोर पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब उसके मुख से कुछ नहीं निकला, उसने अपने स्वीकार नहीं किया कि मैं चोर हूँ, तब ऐसा वातावरण बनाया गया कि उसकी आंखें पट्टी बांध दी गईं और वहाँ पहुँचाया गया जहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया। और कहा कि इसके मुख से तो अब निकलेगा, और कहा कि ये देखो तुमने जो पूर्व में चोरी की है उसी का ये फल है कि तुम्हें ये क्या मिल गया? स्वर्ग मिल गया, ये देव, ये इंद्र, ये सब वैभव। वो कह दे कि हाँ अरे मुझे चोरी से इतना फल मिल गया, स्वीकार तो कर ले। लेकिन जब उसने देखा कि ये देव हैं, सबकी पलकें झपक रही हैं, चोर समझ गया कि मेरे लिए ये षड्यंत्र रचा गया है, अब मुझे बोलना नहीं कि मैं चोर। और कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है और मैं यहाँ स्वर्ग में आ गया हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, स्वीकार नहीं किया। और अंत में उसको छोड़ दिया गया। और जब छूट गया तो वह विचार करता है कि ये शब्द कान में पड़े थे, देवों की पलकें नहीं झपकती। अगर मुझे पता नहीं होता, ये कान में नहीं पड़े होते, तो मैं तो मान लेता कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और अब मैं बच गया हूँ। जब जिनवाणी के दो शब्द सुनने से मैं बच गया हूँ, तो फिर पूरी जिनवाणी का अगर मैं पान कर लूँ तो क्या नहीं होगा। और उसने फिर जिनवाणी का पान किया और सब चोरी का आदि छोड़ करके और कल्याण के मार्ग में लग गया। इसलिए जिनवाणी के शब्द कौन कब किस समय अपने कान में जाकर के कौन से वाक्य अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन ला दें, अपने कौन से वाक्य सम्यक दर्शन उत्पन्न करा दें, कोई पता नहीं। इसलिए अच्छे विनय के साथ इसका पान करना चाहिए। इस तरह से ये हो गया। देखो कल बताया था ना कि आज समय में भी 3 समय तो भगवान की जो कृति है उसमें पूरा द्वादशांग ही रहता है। जिसको जो जहाँ पर जैसी शक्ति हो उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अलग से पूछे तत्कालिक विषय, तो वह तात्कालिक विषय भी भगवान की दिव्य धुनी में निकलता है। जैसे गणधर परमेश्वर की कोई शंका हुई तो शंका का समाधान हो जाता है। कोई पुण्यात्मा चक्रवर्ती या मुख्य श्रोता बन करके बीच में कहीं कब आ गया, उसके पुण्य से उसने कोई अपनी जिज्ञासा रखी, भगवान की दिव्य धुनी उस समय खिर जाती है। ऐसी जानना चाहिए। केवली भगवान के जो होता है योग होते हैं, है ना, वचन योग उनके हैं, उस योग के माध्यम से ही वह कार्य होता है। वचन बल तो बल भी है, बल में है ना 4 प्राण होते हैं उनके, और एक और वचन बल, ये 4 तो होते हैं, 4 प्राण तो हैं, 4 प्राण होते हैं। और वचन योग भी उनका होता है। उस योग के माध्यम से ये सारी क्रियाएं उनकी स्वयं, उनको कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। भव्य जीवों के पुण्य के योग से और उनके वचन आदि योग के माध्यम से
सहज ही उनको वह प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन रहते हैं, लीन रहते हुए भी सबके काम भी हो जाते हैं। यही तो विशद महिमा है घातिया कर्मों की नष्ट। यद्यपि वह अभी पढ़ रहे थे श्री भूबलय, उसी ग्रंथ में आया है कि अलग से भी अगर कोई पूछना चाहे पुण्यात्मा पुरुष तो तत्संबंधी विषय भी उनकी दिव्य धुनी में निकल आता है, ऐसा वहाँ पर। इसके साथ साथ ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि यथा योग उपदेश भी दिया जाता है। किसको किस प्रकार का उपदेश देना, सबको सभी प्रकार का उपदेश एक साथ नहीं दिया जाता, ऐसा भी है। तो उसमें जो अपने हिसाब से हैं जो ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे कोई मुनिराज हैं और मान लो कहीं जंगल में ऐसे कोई भील आदि मिल जाते हैं तो उनके लिए तत्व आदि की बात नहीं बताई जाती, अध्यात्म की बात उनको नहीं दी जाती। उनको कौन सा धर्म लाभ हो वह पूछता है, धर्म क्या है? तो कहते हैं कि मद्य मांस मधु का त्याग कर दो, इनका सेवन नहीं करना ही तुम्हारा धर्म है। मद्य मांस मधु 5 उदंबर फलों का त्याग कर दो, बस तुम्हारा धर्म हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो भैया तुम मांस का त्याग नहीं कर रहे हो तो कौए का मांस खाते हो क्या? कभी जीवन में नहीं खाया तो कौए के मांस का त्याग कर दो। बस एक ही उसने नियम लिया और लिंक जुड़ गई, बस मुक्ति पथ का कलेवा यहीं से धर्म। अब उसके अंदर दया धर्म आ गया कि कुछ भी हो जाए मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं लेकिन कौए का मांस तो नहीं खाऊं। तो इस प्रकार के भी उपदेश दिए जाते। एक कथा पढ़ी थी कि 3 व्यक्ति, तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग थी और उपदेश सुनने के लिए आ गए। महाराज हमारे लिए उपदेश दो, वो भी कहते हैं महाराज हमारे लिए उपदेश दो, वो हमारे लिए। तब कितना उपदेश दें, कब से दे रहे हैं? अगर शॉर्ट में समझ जाओ तो समझ जाओ। तो उससे उसको दिया उपदेश पहले वाले को, उससे कहा दा, तो कहता है महाराज समझ में आ गई। दूसरा आया, उसने कहा मुझे उपदेश दो महाराज, महाराज ने कहा दा, कह महाराज समझ में आ गई। तीसरा आया, महाराज मुझे भी उपदेश चाहिए, द, महाराज समझ में आ गई। महाराज ने हमारे लिए कहा है, समझदार के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, इशारे से भी वह समझ जाता है। जो क्रूर था और वह महाराज के पहुंचा तो महाराज ने कहा दा, यानी दया धारण करो। उसको समझ में आ गया कि महाराज कह रहे हैं दा मतलब दया धारण करो, मैं क्रूर हूँ, जीवों को सताता हूँ, इसलिए मुझे दया धारण करना चाहिए। दूसरा इंद्री लंपट था तो उसको दा कहा तो वो कहता महाराज मेरी समझ में आ गया है, मुझे अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। तीसरा कंजूस था तो उसके भी समझ में आ गई कि महाराज कह रहे हैं दा मतलब दान करना चाहिए। हैं? आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ पा रही है तो क्या, समझदार के लिए ये सारा काफी है, ऐसे भी। तो इस प्रकार से जो आगम की कथन करने वाले ऐसे होते हैं, चाहे वह गुरु महाराज हों चाहे श्रावक भी हों, अपने युग पद के अनुसार आगम का कथन करते हैं। और अगर विश्वास पात्र है, वक्ता के उनके पास लक्षण है, तो जिन वाणी कहीं से भी मिले उसका पान कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसे वक्ताओं से दूर रहना चाहिए जो आचार्य कहते हैं
ऊंची गद्दी बैठकर करें धर्म का हल्ला। ऊंची गद्दी बैठकर करें धर्म का हल्ला, औरों को माया बुरी बतावे। औरों को माया बुरी बतावे, आप बिछावे पल्ला। यानी ये माया दुनिया की सब बुरी है, ये पल्ला बिछा हुआ है, सब लोग अपनी अपनी माया को यहाँ डाल जाओ। अब लोगों ने कहा ये सही बात है, माया तो ठीक नहीं, माया के चक्कर में माया की माया है अद्भुत निराली, कहीं पर होली तो कहीं पर दिवाली, ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने बातों में आ गए और सब डाल दिए अपने अपने उतार करके। अब दूसरे दिन सुनने के लिए आए प्रवचन, तो पता चला कि वो महाराज वहाँ है ही नहीं। वो तो पल्ला था, जितना आया सब बांध बूंद करके ले गए और दूसरी जगह फिर दूसरे लोगों को पल्ला बिछा करके चले। तो ऐसे हल्ला और पल्ला वालों से बचना चाहिए, जो वास्तव में हमारे हित के लिए, वो अपने लिए नहीं, सभी के कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे के उपदेश जिन वाणी को पान। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला प्रश्न है, किम गुरुताया मूलम। गुरुताया यानी गंभीरताया, ज्येष्ठाया वा मूलम। मूलम माने बीजम। किम यानी गुरुताया यानी बड़कपन का, गुरुपने का, गंभीरपने का, ज्येष्ठपने का। मूलम यानी बीजम। के मूल क्या है, बीज क्या है, जिससे हमारा बड़प्पन बना रहे, बड़ापना बना रहे, ज्येष्ठपना बना रहे, गंभीरपना बना रहे। ऐसा वह किम क्या है, उसका मूल क्या है। तो कहते हैं यद एतत् अप्रार्थनम नाम। यत माने जो कि, एतत् यह है क्या, अप्रार्थनम नाम यानी अयाचित वृत्ति ही। अयाचक वृत्ति का अर्थ होता है किसी से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि मांगने से बड़प्पन समाप्त हो जाता है, फिर बड़ापन नहीं रहता, गुरुपन नहीं रहता, हल्कापन अपने जीवन में आ जाता है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात कही गई है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके लिए अतिथि के रूप में बुलाया गया, आइए आपका आमंत्रण है हमारे यहाँ, आप अतिथि बन कर के पहुँचते हैं और आपको अतिथि पहुँचे हैं और जा कर के आप भोजन के लिए आपको बुलाया गया और सबसे पहले आपके लिए प्लेट पकड़ा दी जाती है। सबसे पहले आपको, आप अतिथि बन के गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको भिखारी, अब भिखारी बन करके आप प्लेट लेकर के लाइन में खड़े हो जाइए। हैं? प्लेट भी उठानी पड़ती है क्या? बता रहे प्लेट भी देने वाला कोई नहीं है। मतलब आप इतने समझदार हो गए हैं कि स्वयं भिखारी बन जाते। ये क्या है? ये आपकी भारतीय संस्कृति है क्या? ये आपकी सम्मान की बात है क्या? फिर क्या हो गया आप लोगों को? कौन ने ऐसा जादू
कहीं जादू तो नहीं कर देते वहाँ पर कोई कि जादू कर दें तो फिर ऐसा। अब क्या है, अब इसके साथ साथ फिर आप लोग जो है ना भिखारी बन करके, और फिर भैया मुझे ये दे दो ये दे दो। अब मांगने की भी बात नहीं होगी। मांगते हैं कुछ लोग, कुछ देने वाले भी लगे रहते होंगे, मांगते भी होंगे। नहीं तो हैं वो सब चीजें आप बताओ नहीं। वो हमने सब आंखों से देखा है, और आपको आंखों देखा हाल आज सुनाएंगे कि क्या होता है। वो बनाने वाले कैसे होते हैं, जो स्नान भी नहीं करते, कपड़े भी धुले नहीं पहनते, उनके मुख में तमाकू है ना, सिगरेट, ये सब उनके मुख में रहती हैं। उसके बिना घंटों काम करना है, बनाना है भट्टी में, इनके बिना नहीं होता। यहां तक कि उनके विष्णु का भी त्याग नहीं होता। और अगर सर्दी जुकाम हो गया तो वहीं वहीं सब, आपको अगर मलाई की कमी है तो वो भी आपको प्राप्त हो जाए। ये सारी चीजें इस प्रकार से होती हैं, वहां विवेक रखने का काम नहीं, इस प्रकार से ये सब चलता है। और ये जब चीज तैयार हो जाती है और आप लोग वहाँ पर प्लेट उठा करके और लाइन में लग जाते हैं, और अगर बिना पूछे ही आप सारे के सारे एक ही वस्तु पर गिर गए तो गिद्ध बन जाते हैं। और फिर और अगर हाथ में लेकर के खड़े खड़े खा रहे हैं तो पशु बन जाते। अभी किसी ने कहा कि महाराज पशु भी जब तक उसको डालो नहीं तब तक वो नहीं खाता, डालो जब जा खाता है। और कई पशु तो ऐसे हाथ पर ठप ठपाना पड़ता है पशुओं के लिए, खाले खाले अच्छे से ना, उसका मालिक जो प्रेम से खिलाता है तो वह खाते हैं और फिर उनके लिए दूध आदि देते। ये स्थिति है। लेकिन अब ये सिस्टम आपका कैसा हो गया, और आप बड़े बड़े लोग अच्छे इसको शान मान करके कर रहे हैं, कि बुद्धि कहाँ आपकी चली गई। अब जिनवाणी का पान करते हुए भी अगर अच्छी बुद्धि नहीं चलेगी तो कब चलेगी, कब इस प्रकार से संकल्पित होंगे। नहीं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमारी शांत से बैठ कर, जब आपके यहाँ अतिथि आते हैं और ऐसे उत्तम अतिथि आते हैं, वो अपनी आगम के अनुसार सारी परंपरा का पालन करते हैं, तब फिर आप तो उनके भक्त हैं, आपको भी उस आगम की परंपरा का पालन करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मुनिराज अपने हाथ से उठा करके आपके यहाँ भोजन कराएं? अरे महाराज एक गिलास उठा के तो देखो, पूरे के पूरे बागड़ में सनसनी खेज, और वीडियो वही आएगा। हम लोग इतना सा थोड़ा सा इतना कर देंगे तो ऐसी दुनिया में उठा देते हो, और आप लोग सब मिलकर के क्या कर रहे हो, उसकी चर्चा भी नहीं होती। हम थोड़ा सा करें तो बदनाम दुनिया में हो जाते हैं, और यहाँ किसी के कानों कान भी खबर नहीं होती, और चुपचाप खा पी के और रूमाल से मुख पोंछ करके लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो के आ गया, क्या हो गया। इसलिए अपने स्वाभिमान को जागृत करिए, अपनी आन बान शान को आप कायम रखिए। और इस प्रकार से नहीं,
मान सम्मान की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे ही सो जाएंगे। भूखे रहना बहुत अच्छा है, लेकिन मान सम्मान के बिना अगर कोई अमृत भी पिलाए, हाँ पी लेना, तुम ही पी लेना, मुझे ऐसा अमृत भी नहीं चाहिए। अमृत भी अगर कहीं से मंगा करके लोग रख दें तो भी बिना मान सम्मान के नहीं पीना। ये मान सम्मान के साथ अगर आप इस प्रकार से आप करोगे तो इस अन्न का भी मान सम्मान होना चाहिए। अन्न का मान सम्मान कैसे? भोजन को कभी नीचे रख करके नहीं करना चाहिए, भोजन को भी उच्च स्थान दे करके। ये व्यवस्था है सारी सारी, नहीं तो ऐसी आप लोगों की भूख बढ़ेगी कि ये कभी समाप्त होने वाली नहीं। इस प्रकार से भोजन करोगे तो कभी पेट भरने वाला नहीं, भूख हमेशा बढ़ती चली जाएगी। और लोभ लालच है, लोभ का बाप क्या है? पाप का बाप, पाप का बाप लोभ है, यही लोभ है। उसकी जो कथा सुनते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि जो पढ़े लिखे पंडित जी थे, बनारस से आए थे, पढ़ लिख करके आए थे और सब पढ़ लिख गए, तो पत्नी पूछती है उनकी, आप इतना पढ़ लिख करके आए हैं, एक मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दो। पत्नी से पूछा क्या है? तो ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? अरे अब विचार में पड़ गया कि मैंने सुना था मेरा भी बाप है, इनका भी बाप, लोगों के भी होते हैं पशुओं के भी माँ बाप होते हैं भैया, लेकिन ये पाप का बाप तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा भैया जाओ थोड़ा और पढ़ के आओ, वो पता लगा करके आओ कि पाप का बाप कौन। और वह फिर पुनः वापस रास्ते में एक स्थान पर रुक गया थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और वह नगर नारी का स्थान था। तो उसने जब पूछ लिया कि ये किसका घर है, अरे नगर नारी, तो फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा स्थान हमारे रुकने योग्य नहीं। लेकिन नगर नारी जैसे ही बाहर आई वो कहा पंडित जी आप बहुत विद्वान हैं और आप यहाँ पर रुक जाओ, कहाँ जा रहे कैसे? तो उन्होंने पंडित जी ने बता दिया कि मैं पाप का बाप क्या होता है उसकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ लिखता बहुत गया हूँ, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तब वह वेश्या कहती है कि ये पाप का बाप तो मुझे पता है मैं तो उसका उत्तर बहुत जल्दी दे दूंगी लेकिन कृपा करो, आप पवित्र आत्मन हैं, आप हमारे यहाँ अगर आज विश्राम कर लोगे तो मेरा ये स्थान पवित्र हो गया, मैं भी धन्य हो जाऊंगी, मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, आप रुक जाओ। तो पंडित जी ने कहा क्या कहते हो, मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता। तब उसने कहा कि आप ये 100 मुद्राएं हैं, आप इनको ले लो, बस आप रुक जाओ, इसमें आपका क्या बिगड़ता है, कुछ समय के लिए आप यहीं रुक जाओ, विश्राम कर लो, बस ये मुद्राएं हम आपको देते हैं, 100 मुद्राएं। जैसे 100 मुद्राओं की बात आई तो सोचा ये रुकने में क्या, रुकना ही तो मात्र है, अब आ तो यहाँ गया हूँ, ठीक है मैं रुक जाता हूँ। अब रुकने के लिए तैयार हो गया तो भोजन की बात आ गई, तो कहते नहीं मैं भोजन तो नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप दो, हम अब भोजन के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कहा उसने कि ठीक है मेरे हाथ से बना भोजन आप नहीं करना, लेकिन सामग्री मात्र आप ले लो हमसे और आप बना करके आप ही खा लो। नहीं मैं ये नहीं कर। तो उसने कहा 100 मुद्राएं मैं और देती। बस 100 मुद्रा की बात आई तो सोचा कि क्यों अपने हाथ से तो बनाना है, ये थोड़ी अपने हाथ से।
और अपने हाथ से बना लिया, और जैसे ही खाने की बात हुई तो फिर आ गई और कहती है कि अब इतना सब, अब देखो हमारा भोजन बना लिया, अगर आप मेरे हाथ से खा लोगे, एक गिलास भी लो लोगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगी, मेरे सारे पाप धुल जाए। गुस्सा में हो गया, क्या बात करती हो, हम आपके हाथ का कैसे खा सकते हैं, सवाल ही नहीं था। उसने कहा ये 100 मुद्राएं और ले लो, बस मात्र एक गिलास खाना है, मेरा कल्याण हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ने वाला। उसने कहा यहाँ पर कौन देख रहा है, लाओ। और एक गिलास उठाया और उस वेश्या ने एक झापड़ मार दिया। ये क्या करती हो? अब कहीं आपको बनारस पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। लोभ का बाप यही, पाप का बाप ये है लोभ, और ये लोभ बढ़ता चला जाता है और अपने अयोग्य हम कार्य करते चले जाते हैं। तो ऐसे भैया आप भी लोभ में आते चले जा रहे हो, और कौन बनाने वाला है? आपने पढ़ा है, पढ़ के देख लो, उठा लो। क्या ऐसी क्रिया को, श्रावक की क्रिया क्या होती है? अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपने भोजन कर लिया तो आपका पूरा जीवन भर का किया हुआ कर्म नष्ट हो जाता है, धर्म कर्म नष्ट हो जाता है, यानी भ्रष्ट हो जाता है। श्रावक ऐसा कहा गया। ऐसे विष्णु लोगों के द्वारा बना हुआ वस्तु, ऐसे जो छूने योग्य नहीं, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया भोजन, और बड़े बड़े ऐसे सज्जन लोग जा कर के अपने आप को जो सज्जन मानते हैं, ऐसे कार्य आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, ये कार्य अच्छे नहीं है। इनको अंदर से जब तक हमारी आत्मा झकोर नहीं देगी, तब तक ये चीज़ें हमारे अंदर उतरने वाली नहीं। तो बस आज बहुमत का ज़माना है, और बहुमत जहाँ हो गया, अब किसी की कोई सुनने वाला नहीं। इसके लिए बहुमत, आपको अपना बहुमत बनाने की जरूरत है। क्या ठेके भी दे देते? और सुनो, ऐसे भी लोग हैं और भोजन भी धक्का मुक्की के साथ भोजन करते। बताओ कैसा सम्मान, कितना अपमान आप लोगों का होता है। जो आया वो, कोई आया बीच में आया धक्का, और छोटा मोटा हो तो वो दब जाए, और बूढ़ा हो तो गिर जाए। ये क्या है? आप क्या हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपको दृढ़ता के साथ कमर बांध करके अपने बहुमत को आगे बढ़ाते हुए ये काम आप लोगों को करना है। आप साधर्मी भाई हैं एक दूसरे के, सबका धर्म एक सा है, तो हमें क्या दूसरों के इस पे नौकरों के हाथ से परोस करके खाना? क्या आप एक दूसरे को परोस करके खिलाने में आपकी क्या वो हो जाएगी? अरे इसके माध्यम से तो आप एक दूसरे को खिलाओगे, वात्सल प्रेम बढ़ेगा। ये आपके ही कुटुंब परिवार या आपके ही ये साधर्मी साधर्म जिनका समान धर्म है, एक दूसरे को परोस करके खिलाओ, तो उसके माध्यम से आपका ऐसा पुण्य संचय होगा, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, प्रेम वात्सल्य भी आपस में बढ़ेगा। नहीं तो हो गया अपने हाथ से उठा खा पी करके, और लो आपने भी 500 रुपये निकाल दिए और लिख दग दिए। ये सब चीज़ें जो है ना, ये योग्य नहीं हुआ करती। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बड़प्पन का मूल कारण क्या है? तो अयाचक वृत्ति है, मांगना नहीं। देखो किसी ने कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। अपने लिए तो मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, लेकिन जहाँ परमार्थ की बात आती है, अच्छे कार्यों की बात आती है, परोपकार की बात आती है, तो बड़े बड़े सेठ भी अपना पल्ला लो भाई इसमें आप डालो। उनके पास तो अभी इतनी है व्यवस्था कि अभी कई मंदिर बनवा दें, ऐसे ऐसे सेठ। लेकिन नहीं, कहीं मैं मंदिर बनवा दूंगा तो इसमें अहंकार आ जाएगा,
और झोली फैला देते हैं कि समाज से लिया जाएगा, और समाज से लेकर के बड़ी थोड़ा थोड़ा लिया और लगा दिया, और अंत में कहते हैं ये मंदिर मेरा नहीं, ये समाज का है, पंचायत का है। ऐसे बड़े बड़े सेठों की कहानी लिखी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, आज तक वह मंदिर सुरक्षित हैं। और यहाँ तक लिखा कई मंदिरों में कि उन्होंने मंदिर बनवाया और कहा कि जो इस मंदिर की देख रेख करेगा मैं उसके दासों का भी दास रहूंगा। ऐसी भावना के तो अपने लिए तो नहीं मांगता, लेकिन परमार्थ की बात आती है तो वह मांगता है, बोलता है, कहता है। लेकिन एक और दोहा पड़ा था बहुत अच्छा, देह कहे सो नीच है। अपने लिए मान लो कोई ने कोई चीज भैया मुझे दो, दे कहे सो वह उसने इतना कह दिया तो वह निम्न हो जाता है, और सामने वाला कहे ना ही कहे मैं नीच, और सामने वाला कहता है नहीं मैं नहीं, उसके पास है वस्तु और मैं नहीं दूंगा, तो वह उससे भी बड़ा निम्न हो जाता है। लेव कहे ऊंचा पुरुष, कोई अगर मान लो कह रहा है कि लो भाई लो, तो बहुत ऊंचा हो जाता है, वो दान दे रहा है। और ना नहीं ले हूं मह ऊंच, और सामने वाला कहता है आप दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए, तो वो उससे भी बड़ा ऊंचा हो जाता है। इसलिए इसको अयाचक वृत्ति को अपने जीवन में नहीं करना है, और हो सके तो जितना हाथ अपने देने के लिए। आचार्य से किसी ने पूछा कि जीवन जीने की शैली क्या होना चाहिए, तो आचार्य जी ने कहा न्यूनतम लेना, न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। न्यूनतम लेना, कम से कम में काम चल जाए, और उदारता के साथ देना, अधिकतम देना, अधिकतम दे सको, और श्रेष्ठतम जीना, यानी अपना चरित्र अपना आदर्श ऐसा बनाओ जो श्रेष्ठतम हो। और ऐसे व्यक्ति अगर होते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए मांगना नहीं, क्योंकि मांगने वाला जो होता है वह हल्का हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। जब भगवान आहारचर्या के लिए निकलते हैं, दीक्षा के बाद उनको भी श्रावक के यहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मांगते नहीं, मांगने की यहाँ हमारे यहाँ कोई भी अनुमति नहीं। अपनी आगम के अनुसार जाते हैं, और कोई अगर भक्ति के साथ नवता भक्ति जुड़ी हुई है, ये विधि है, इस विधि से कोई आहार देते हैं तो वह ग्रहण करते हैं। फिर भी उस दृश्य को देख करके, हाँ अंजलि जब करते हैं तो अंजलि तो होती है नीचे और दाता का हाथ होता है ऊपर। उस समय दाता का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए वहां दाता बड़ा हो जाता है। लेकिन इस क्रिया को भी करना जरूर। तो ऐसा नहीं कि महाराज हम तो अब बड़े हैं, अब तो हम आप छोटे हो गए हो, तो ऐसा भी वहां पर नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, और पंडित जी थे और आचार्य जी ने इस प्रकार की बात रखी हो गई कि दाता उस समय बड़ा हो जाता है। तो पंडित जी बड़े रौब से कहने लगे, देखो महाराज उस समय हम बड़े हो जाते हैं और आप। तो आचार्य जी के अच्छा पंडित जी आप बड़े हो जाते हो,
हमारा हाथ नीचे रहता है और आपका ऊपर रहता है। ये बताओ पंडित जी, कांपता किसका हाथ है? आपका बड़ा है और आप तो ऐसे कप रहे थे। तो अपने आप को बड़ा नहीं मानना। ऐसे ऐसे शास्त्रों, मनोवती की कथा आती है। मनोवती का जब विवाह हो गया, उसका नियम था कि मैं मोती चढ़ा करके भगवान के फिर भोजन करूंगी। लेकिन दूसरे घर में गई, उसको कहीं मोती दिखे नहीं, तो भी वह मुख से बोली नहीं। कहीं हमने कहा कि मुझे मोती दे दो, और अगर इनके यहाँ मोती नहीं है तो इन लोगों को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, और 3 दिन तक भूखी रही। इसलिए चौके में जा करके भी, है ना, श्रावक से इसने ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब नहीं है तो कहाँ से लाएगा बेचारा? उससे पूछ लो तुम्हारे पास क्या है। थाली इसीलिए दिखाई जाती है कि एक बार देख लो ये चीजें हैं, तो बस जो चीजें हैं वही रखी हैं, वही चलाओ। अब वो चीज नहीं है, अब बेचारा कहाँ से लाएं? उसको थोड़ा सा हल्का लगता है, कहाँ से मांग के लाए? नहीं, या कला कुशल से भाई उसको पता ना चले, उस प्रकार से व्यवस्था भी हो जाए, कुछ हो जाए, वो आपकी वैयावृत्ति कहलाती। लेकिन एकाएक मांग रख दी, अब वो कहाँ से लाए? जो कुछ है सामने है उसी में ही। इसलिए इस प्रकार की वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका विषय हो गया। इसका देखें ज्ञानोदय छंद। 2 कानों से बना अंजुली, क्या अमृत सम पीने योग। सदुपदेश ही भव्य जनों के, तृप्त करे तन मन का योग। रहा बड़ापन का कारण क्या, जग में सदा सदा से सुन। नहीं मांगना कभी किसी से, कुछ भी बनी रहे ये धुन। 2 कानों को बना अंजलि अमृत के समान पीने योग्य क्या है? तो सदुपदेश है, जो भव्य जनों को तृप्त करता है, मन तन सभी को तृप्त करता है। और बड़प्पन का कारण क्या है जग में? तो कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। कल से नया श्लोक आएगा। परसों प्रातःकाल